कहीं दुआओं का दौर जारी है तो कहीं खौफ भी है। खौफ इस बात का है कि वो आखिरी के 17 मिनट आखिर कैसे होंगे जब सांसें अटक जाएंगी, जब लगेगा कि बस अब चंद्रयान 3 चांद की धरती पर अपने कदम रखने जा रहा है। इस वक्त हम बेंगलुरु में हैं। बेंगलुरु के इसरो स्पेस कमांड सेंटर से सबसे ज्यादा खास तस्वीर यहीं से निकल कर आएगी। हर वो डीप इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी तस्वीर के साथ में, जो चंद्रयान 3 की पूरी कहानी आपके सामने रखेगी। लेकिन विक्रम और रोवर को समझना बेहद जरूरी है। विक्रम यानी वो लैंडर। विक्रम का मतलब क्या होता है? विक्रम का मतलब होता है विश्लेषण, वीरता, यानी जिसका कोई क्रम नहीं होता। और यही विक्रम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब जब विक्रम का जिक्र किया जाता है तो रोवर का जिक्र भी किया जा रहा है, जिसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान यानी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो किसी के पास नहीं होता, ऐसा ज्ञान जो सबसे बुद्धिमान शख्स के पास ही होता है, जो हिंदुस्तान के रोवर प्रज्ञान के पास इस वक्त मौजूद है। क्योंकि यह है सुपर स्पेशल रोवर, जिसके बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। क्योंकि देश की 140 करोड़ की जनता के लिए आज ये जान लेना जरूरी है कि सबसे बुद्धिमान रोवर, सुपर स्पेशल रोवर आखिर किस तरह से जब लैंडर से अलग होगा और चांद की धरती पर अपना काम शुरू करेगा तो वो तहलका मचा देगा। चांद की दुनिया पर सूरज की पड़ने वाली रोशनी में सबसे अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा रोवर प्रज्ञान, जिसके बारे में ये स्पेशल रिपोर्ट आपको पूरी जानकारी इस वक्त देने जा रही है। चांद पर लैंडिंग के लिए तैयार चंद्रयान 3। चंद घंटे बाद भारत बनाने वाला है इतिहास। भारत का मिशन मून कामयाबी की दहलीज पर खड़ा है। चंद घंटे बाद वो होने वाला है जो आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। आज शाम ठीक 6:04 पर भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहला कदम रखेगा और इस कदम के साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में इस वक्त चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर जबरदस्त हलचल है। सबकी नजर इस वक्त सिर्फ चंद्रयान 3 पर टिकी है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसके बाद रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होगा, कितने मिनट में होगा, ये आपको दिखाते हैं। पहले चरण में चंद्रयान की चांद से दूरी को 25 किलोमीटर से घटाकर 7.5 किलोमीटर किया जाएगा। दूसरे चरण में चंद्रयान की रफ्तार 350 मीटर प्रति सेकंड करके इसे चांद से 6.8 किलोमीटर दूर लाया जाएगा। तीसरे चरण में चंद्रयान को चांद से 800 मीटर की दूरी पर लाया जाएगा। चौथे चरण में रफ्तार कम करते हुए चंद्रयान चांद से 150 मीटर की दूरी पर लाया जाएगा। पांचवें चरण में चंद्रयान सेंसर और कैमरे की मदद से लैंडिंग के लिए जगह तलाशेगा। छठे और अंतिम चरण में चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। हम ये दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि हम एक छोटे से बजट में, जो एक मूवी का भी बजट से कम है, उसमें हम ये हमारे में काबिलियत है, इसरो में काबिलियत है कि हम ऐसा लैंडिंग कर सकते हैं। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इस बार वैज्ञानिक फुल कॉन्फिडेंट हैं। चांद की सतह पर लैंडिंग से पहले 17 मिनट बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं। इसी दौरान इसरो लैंडर को कमांड देना शुरू करेगा। लैंडिंग के लिए लैंडर के सभी 4 इंजन का इस्तेमाल होगा। लैंडर की रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाई जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरीके से वर्टिकल की जाएगी। लैंडर के सेंसर चालू किए जाएंगे और ऊंचाई नापी जाएगी। अगले 131 सेकंड में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा टेस्ट रन करेगा। अगर सब सही रहा तो लैंडर 73 सेकंड में चांद पर उतरेगा। धूल शांत होने के बाद लैंडर विक्रम को शुरू किया जाएगा।
इसके बाद लैंडर का रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर की फोटो खींचेगा। प्रज्ञान रोवर भी लैंडर विक्रम की फोटो खींचेगा। खींचे गए सभी फोटो को इसरो कमांड सेंटर में भेजेगा। स्पेस एक्सपर्ट्स आर.सी. कपूर के मुताबिक विक्रम लैंडर को इस बार खास तरीके से तैयार किया गया है। इसीलिए अगर लैंडिंग के वक्त रफ्तार 3 मीटर प्रति सेकंड भी रहती है तो भी विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की जा सकती है। चंद्रमा पर लंबी छायाओं की सुबह हो चुकी, उस स्थान पर जहां लैंडर और रोवर को उतरना है, और सारे देश की आशाएं, सारे देश की आंखें इस समय जो है उसी ओर लगी हैं। और जो आज शाम को जो होने जा रहा है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले किसी भी स्पेस एजेंसी के प्रोब ने इस तरह का प्रयास नहीं किया है। दक्षिण ध्रुव का इलाका जो है बहुत ही जोखिम भरा है। यदि आप वहाँ की ज़मीन की तस्वीरें देखें, और जैसे कि लैंडर ने बहुत सी तस्वीरें भेजी और इसरो ने जो है सोशल मीडिया में शेयर की हैं, उनसे साफ जाहिर है कि चंद्रमा जो है गड्ढों से भरा हुआ है। ऐसे में किसी समतल जगह की तलाश जो है वो जो है वाकई में एक बहुत पेचीदा काम है। लेकिन जो है आप ये देखिए कि इसरो ने इस काम को जो है लिया अपने हाथ में। चंद्रयान 2 के समय जो एक किस्म से हमें निराशा हाथ में लगी, उसके ऊपर हम पार पा करके चंद्रयान 3 को, इसके लैंडर को चंद्रमा की ज़मीन पर आज पहुँचाने जा रहे हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार इस वक्त देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और पूरा देश भी इस वक्त चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआएं कर रहा है। और इस वक्त हम सीधे अपने मेहमानों का